जय स्वामीनारायण महेश भाई। जय श्री स्वामीनारायण। आपने सबसे पहले जो कैंगर मशीन लिया तो वो लेने के समय आपके घर में जो आपके मिसिस का क्या रिएक्शन क्या था कि भाई मशीन कैसा है? सही साहब, बहुत बढ़िया आपने जो बताया। मैंने पहले तो मशीन का डेमो देखा था 2019 में। 2019 में डेमो देखने के तभी तो यहाँ मशीन ज़्यादा थे नहीं, लेकिन मेरा फ्रेंड्स किशोर यादव था, उन्होंने मिसिस को ब्रेस्ट कैंसर था, वो मिटा हुआ मैंने देखा था। एक भी पैसे की दवाई बिना मिटा हुआ मैंने देखा था। तो ये मिटने के बाद मैंने तय किया कि नहीं नहीं, ये पानी काम करता है तो घर पे लेना चाहिए। तो मैंने मेरे घर में बताया कि एक मशीन लेना है, एक काम करो चेक पे सही कर दो, क्योंकि उन्होंने नाम से लेना था, चेक पे सही कर दो और हमको एक मशीन ले रहे हैं। तो उन्होंने घर वालों ने बताया कि कितना 2,78,500 का पानी पीने के लिए, तो हम क्या गलत पानी पी रहे हैं। मैंने किया कि ये पानी और ये पानी में बहुत फर्क है। हम जो पानी पी रहे हैं आरओ का है, ये पानी गंगा जल का है, गंगोत्री का है। वैसे पानी से हमने ये देखा कि ये पानी से कैंसर मिटता है, डायबिटीज मिटता है, हार्ट अटैक नहीं आते हैं। तो मैंने ये तय किया, उन्होंने बताया, उन्होंने बताया कि इतने पैसे खर्च करके ये पानी पीना, इससे अच्छा है कि ये छोड़ दो, अभी मत लो। लेकिन मैंने तय किया था कि नहीं, मेरे को लेना है। बच्चों ने भी मना किया था कि इतना महंगा नहीं लेना है पापा, लेकिन मैंने तभी बताया कि नहीं, ये मशीन लेने के बाद मेरे को हार्ट अटैक आए तो क्या करना, तो क्या जो हो गया वो खर्च करेंगे। मैंने क्या जिंदगी में हार्ट अटैक ना आए, इसीलिए ये मशीन लेना है। तो इसके लिए हमने ये तय करके बाद में उन्होंने बताया। उन्होंने देखा कि डिसीजन ओवरऑल मेरा ही चलने वाला है, तो उन्होंने देखा कि नहीं, आपको लेना है, आपके पैसे आपकी कमाए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ले लो। लेकिन विद इन 1 मंथ सारे का स्टेटमेंट चेंज हो गया कि ये पानी पीने से इतना बेनिफिट हो गया। तो सारे लोगों ने बताया कि नहीं नहीं सही है, ये पानी चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, बहुत बढ़िया बात है साहब। ओके, थैंक यू महेश भाई। मतलब कि आपने अपने घर में जो समस्या थी, जो जनरली लोग फेस करते हैं कि भाई घर वाली मना करती है, मैं तो तैयार हूँ मशीन लेने के लिए, मेरी घर वाली मना करती हैं, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो हमने बनाया है कि भाई घर घर, जैसे ही सावन महीना चलता है, शिव और पार्वती का जोड़ा ही संसार कहा जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि घर में घरवाली का ही चलता है, चाहे उनका घर वाला ऑफिसर हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, समाज में बढ़िया सा हो, लेकिन जैसा ही घर आएगा तो घरवाली यानी कि पार्वती का ही चलता है। तो ये सभी जो वीडियो है वो सभी पार्वती देवियों को हमारा अर्पण है सावन महीने में, कि आप भी सोचिए और तंदुरुस्ती के बारे में, पूरे परिवार की तंदुरुस्ती के लिए थोड़ा सोचिए और निर्णय लीजिए। आपका उसके बारे में क्या कहना है? इसमें क्या है, क्योंकि लेडीज लोगों को क्या है कि पैसे के खर्च के बारे में देखते हैं। ये खर्च नहीं, एक इन्वेस्टमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट है पूरा परिवार की हेल्थ के लिए। और वो लोगों को टेक्निकली इतना पता नहीं होता है, जब तक हमको तो टेक्निकली ये पता था, क्योंकि मैं तो फार्मासिस्ट था और मेरे को तो दवाई के धंधे में मैंने तो बहुत सारा रिसर्च भी किया हुआ है, तो मेरे को पूरा पता था कि ये पानी से क्या बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए पैसे खर्च करने के लिए, लेकिन ये इन्वेस्ट करके हमारी परिवार की हेल्थ सुधारने के लिए मैंने सोचा था। ये लेडीज को पता नहीं था, इसीलिए मेरे को बताना पड़ा कि ये जरूरी है परिवार की बचाना, परिवार एक रहेगा, जरूरी है मशीन, इसीलिए लिया था। दूसरा पटेल साहब, मेरा प्रश्न है कि जनरली 8-10 हज़ार का आरओ हम घर पे लगाते हैं, तो लोगों की मानसिकता ये रहती है कि भी ये 2,78,500 का मशीन वो भी पानी ही देता है और हमारा 8-10 हज़ार वाला आरओ भी पानी देता है, तो दोनों में एक कोयल और कौवे का डिफरेंट थोड़ा बता दीजिए। सही प्रहलाद भाई, आपने बहुत बढ़िया बताया। ये दोनों का आरओ क्या चीज है और ये आयोनाइजर है। आरओ में क्या है कि आरओ में टीडीएस कम करता है, पानी प्यूरिफिकेशन करता है और टीडीएस कम करता है, लेकिन पानी हो जाता है एसिडिक, हमारे बॉडी के जरूरी मिनरल्स है वो भी निकल जाते हैं। तो हमको मिनरल डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये बहुत सारी समस्याओं का प्रॉब्लम होता है। दूसरा, बॉडी एसिडिक बनने से हमारे किडनी, लीवर, हार्ट अटैक और दूसरा जॉइंट्स का बहुत सारा ऑस्टियोपेरोसिस और सब सारे प्रॉब्लम और क्रिएट होते हैं।
और ये आयोनाइजर के बारे में मैंने देखा कि ये आयोनाइजर है, और इसमें क्या है कि ये पानी जो है एक माइक्रो क्लस्टर है, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है, तीसरा अल्कलाइन है, चौथा पेस्टिसाइड दूर करता है, पांचवा ऑक्सीजन, फुल ऑफ ऑक्सीजन है और फुल ऑफ हाइड्रोजन है। ये सारी प्रॉपर्टियों की वजह से हमारी हेल्थ बनती है। और हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट क्या? हवाई पानी खुराक। हवाई पानी खुराक है, तो हवाई पानी खुराक जो सुधर जाए और आप कफ पित्त वायु सारा बैलेंस हो जाए तो आपकी बॉडी कभी भी बीमार नहीं होगी। और बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। दूसरा पटेल साहब, ये प्रश्न मेरा था कि अभी हम देखते हैं हमारे रिलेटिव्स फ्रेंड में वगैरह में, और सबसे ज़्यादा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत है। तो ये विटामिन B12 जो हमने पहले 90 के दशक के पहले किसी घर में हमने देखा नहीं, इवन सुना भी नहीं। अभी बढ़ा तो उसका जो मतलब कि मेन रिलेशनशिप है वो आरओ के साथ तो नहीं है। आपका क्या कहना है? यस, सही प्रहलाद भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न बताएं। 100% आरओ के साथ है, क्योंकि एक मिनरल निकल जाते हैं। दूसरा डायबिटीज, कॉज ऑफ डायबिटीज। कॉज ऑफ डायबिटीज का मेन एक रीजन है ड्यू टू एसिडिटी। एसिडिक स्ट्रेस बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेस बढ़ रहा है। इसके मुताबिक हमारा लिवर, पेनक्रियाज और इसके ऊपर इफेक्ट होने के बावजूद इंसुलिन क्रिएट होना कम हो जाता है। इसकी वजह से कॉज ऑफ डायबिटीज में एक रीज़न है, वो है एसिडिक स्ट्रेस। एसिडिक स्ट्रेस बढ़ने की वजह से ये हो रहा है। और दूसरा है रीजन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी ये डायबिटीज हो रहा है, ये इसकी वजह से बढ़ते जा रहे हैं। और अभी हमारी खानी पीनी और सब कुछ देखो तो ये सारे एसिडिक स्ट्रेस है, एसिडिक डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं, हमारे सारे ऑर्गन डिटॉक्सिफाई हो रहे हैं। तो डिटॉक्सिफाई होने से क्या है कि जो काम हमारे ऑर्गन को करना चाहिए वो नहीं होता है। इसकी वजह से हम रोग के भोग बनते जा रहे हैं। सही। दूसरा सर जी, मेरा प्रश्न ये था कि हमने जो चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ करके बुक आता है, और बढ़िया सा बुक है, उसमें उन्होंने बताया है कि इस पृथ्वी पर जो मतलब कि हिंजा वैली है, जो पाकिस्तान की उत्तर दिशा में पड़ता है, हमारे हिमालय के पीछे की हिस्से में, उसके बारे में भी हमने थोड़ा रीडिंग किया तो पता चला। तो ऐसा क्या कारण है कि हिंजा वैली वाले जो लोग हैं, इवन हमारे भारत देश में जहाँ अरवल्ली के पहाड़ है, गिरनार की घटाएं हैं, हिमालय पर्वत है, और पूरे देश में जैसे अरुणाचल साउथ में देखो तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको किसी भी प्रकार की बीमारी इसके तुलना में, जैसे जो लोग सिटी में मतलब कि रहते हैं, शहरों में, गांव में, उनकी तुलना में उनका हेल्थ बहुत बढ़िया है। तो उसका कारण पानी तो नहीं है? 100% पानी है। इसका कारण 100% पानी है साहब। क्योंकि आप देखो, आज से 40-50 साल पहले चले जाओ, आपके गांव में आपके वडीलों भी वो जीते थे, 80-100 साल जीते थे, कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए होंगे और जिए होंगे। ये पानी ही था। पानी, इसमें हुआ क्या? क्योंकि हम प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये केमिकल वेस्ट, पेस्टिसाइड इतना सारा मारा है। तो सबसे पहले क्या है कि हम डालते हैं जमीन पे, और जमीन बिगड़ी, पानी बिगड़ा, पानी बिगड़ा, शरीर बिगड़ा। इसका नेचुरल फंडा है। अभी हंसा वैली की बात, तो ये सोचने जैसी बात है, क्योंकि वहीं कोई भी रोग नहीं है। पहाड़ी विस्तार में कोई रोगिष्ट होता ही नहीं है। उन्हों को नेचुरल एटमॉस्फेयर वैसी है, हवाई शुद्ध है, पानी शुद्ध है, खुराक शुद्ध है, वो नेचुरल जो होते हैं। मैं आपको बताऊं साहब कि जब भी 14 साल राम वनवास भी गए, तभी सब साथ में लेके गए थे, कि नेचुरल पे थे, नेचुरल में थे। तो नेचुरल से तभी जो खाना भी नेचुरल ही था, कोई पकाते नहीं थे, कुछ भी उनके साथ गैस नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो भी वो वनवास में 14 साल राम जी ने निकाले, हमको पता है। और इसके बाद भी क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन क्या किया, और वहीं भी टीम भी उन्होंने कैसे बनाई। एक भी रिश्तेदार नहीं था सिवाय इसके अलावा उन्होंने भाई, बाकी तो सारी टीम भी थी। और तभी भी हेल्थ के बारे में सब लोगों ने, बंदर भी रहते थे, सुग्रीव वाली सब भी रहते थे। देखा आपने, किसी को भी रोगेश नहीं था, क्योंकि रोग नामो निशान नहीं था। रोग हमने आमंत्रित किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी, ये है, ऐसा है कि हमारे घर में ही हम झरने का पानी पीते हैं, क्या ये सही है? 100% सही। झरने का पानी
100% नेचुरल वाटर है और झरने का पानी से ये रोग होगे नहीं। अभी जो हम पी रहे हैं वो ट्रीटमेंट वाटर है, वो नेचुरल वाटर नहीं है, ट्रीटमेंट दिया जाता है क्योंकि नगर पालिका महानगर का ट्रीटमेंट करके आपके घर पे देती है और इसके बाद ट्रीटमेंट होके आपके घर पे आते हैं और वो पानी एसिडिक है, नेचुरली दिखता है अल्कलाइन क्योंकि ट्रीटमेंट दिया जाता है। और आरओ करोगे तो और एसिडिक हो जाएगा, मिनरल्स नहीं रहेंगे, इसीलिए रोग के भोग बनते हैं। सही सर। थैंक यू महेश भाई, थैंक यू वेरी